हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 10 मार्च को सुबह में चित्रकला का पेपर है। चित्रकला का पेपर देने से पहले आप सभी को कुछ मुख्य पॉइंट बताने वाले हैं। बहुत सारे छात्र ये पॉइंट को ध्यान से नहीं सुनते हैं और एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वो छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है। देखिए, आप चित्रकला का पेपर देने जाएंगे तो आपको सही से OMR शीट भरने आना चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्राइंग शीट मिलता है उस ड्राइंग शीट पे कहाँ पे रोल नंबर लिखना चाहिए। आपको कहीं पे भी रोल नंबर नहीं लिखना रहता, ना आपको बाएं साइड पे लिखना रहता है ना उसके ऊपर लिखना रहता है। उसका सही तरीका क्या होता है ड्राइंग शीट पे रोल नंबर सब कुछ लिखने का, वो भी तरीका बताने वाले हैं। देखिए, आपको सब कुछ पढ़ाई कर लिए हैं लेकिन ये तरीका नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर कट सकते हैं। आपका नंबर ना कटे इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो OMR शीट आपको भर के बताएंगे कि आपको OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है। और इसलिए कि चित्रकला का OMR शीट बहुत छोटा सा पॉइंट भी गलती करते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए कि चित्रकला में बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपको करना नहीं रहता है। आप सभी को पता है कि चित्रकला में 2 3 4 प्रश्न ही केवल करना है और सभी प्रश्नों को छोड़ना रहता है। ये चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं इसलिए कि आप पहले से नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम के समय में आप बहुत कन्फ्यूजन में पड़े रहेंगे, आप सही से पेपर दे नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए ये जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नंबर पर तो आपके प्रश्न पत्र होना चाहिए। ये तो प्रश्न पत्र आप सभी को पता है कि प्रवेश पत्र होना ही चाहिए। साथ में एक आधार कार्ड होना चाहिए। ये तो मुख्य पॉइंट हुआ जो आप इतना पेपर दे चुके हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ लेके जाना ही जाना है। ये पॉइंट हटा देते हैं। इसके अलावा देखिए, आप चित्रकला के पेपर देने जा रहे हैं तो पहला नंबर पे आपके पास स्केल होना चाहिए। बिना स्केल का आप चित्रकला बना ही नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। इसलिए कि इसमें रेखाएँ खींचनी होती हैं। बिना आप स्केल की सहायता से एक भी रेखा सीधा नहीं खींच पाएंगे और जब तक सीधा रेखा नहीं खींचेंगे तब तक आप कोई भी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। ये हो गया आपके पास। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास, ये भूलिएगा मत, बहुत सारे छात्र जल्दीबाजी में जाते हैं, भूल जाते हैं। कम से कम आपके पास 2 पेंसिल होना चाहिए, ठीक है। 2 पेंसिल होगा तो देखिए 2 पेंसिल रहेगा आपके पास, तो ये हो गया आपका। इसके पास एक कटर होना चाहिए। हो सकता है पेंसिल बनाते समय आपका खुरदुरा हो जाए, ख़राब हो जाए तो आप कटर की सहायता उसे आप बना सकते हैं कटर की सहायता से। तो ये उपकरण होना चाहिए, देख लीजिए। फिर इसके साथ में आपके पास रबड़ होना चाहिए। हो सकता है लाइन खींच रहे हैं, सही से नहीं खिंचाए तो इसको मिटा के आप बना सकते हैं। तो ये अनिवार्य, जो उपकरण अनिवार्य आपके पास होना ही चाहिए। अब साथ में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक इस प्रकार से लंगड़ा प्रकार होना चाहिए जिससे आप वृत्त बना सके। देखिए, आपको जो चित्रकला के पेपर है उसमें आपको वृत्त, कभी कभी जो सवाल देता है उसमें कहता है वृत्त में आप कमल का फूल बनाइए, इस प्रकार से आपसे बोर्ड के एग्जाम में दे देता है। तो आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप सीधा वृत्त नहीं बना पाएंगे और हाथ से तो वृत्त कदापि नहीं बना पाएंगे। तो आपके पास ये अनिवार्य है, ठीक है। तो लंगड़ा प्रकार आपके पास होना जरूरी है, तो इसको आप लेके जाइएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। साथ में आपके पास ये रंग होना चाहिए। देखिए, रंग बता देते हैं, ये इसी प्रकार का रंग लेके जाइएगा। आपका सूखा रंग वाला मत लेके जाएगा, इस तरह जो लिक्विड टाइप होगा ना वही रंग लेके जाएगा। सूखा लेके जाएंगे तो आप सही से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उससे आप सही से ड्राइंग पे जो बनाएंगे फूल पत्ती उस पर सही से रंग को भर नहीं पाएंगे। और रंग जब सही से नहीं भरा जाएगा तो आपका क्या होगा कि जो चित्र बनाए रहेंगे वो खराब लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ये होना अनिवार्य है। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं अभी तक आपके पास नहीं है तो जाके आप ले सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए, इसके साथ में आपके पास एक डिबिया होना चाहिए जिसमें आपके पास मांगेंगे तो पानी वहाँ पे मिल जाता है। पानी में क्या करेंगे कि इस ब्रश के साथ, ये भी मत भूलिएगा, ये भी अनिवार्य है। ये भूल गए तो आप रंग कैसे भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। आप क्या कीजिएगा कि एक डिबिया ले लीजिएगा जिसमें आप क्या कीजिए, पानी में रंगों का ऐसे बोर के, जैसे मान लीजिए आपको बता देते हैं एक, जैसे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से बताते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आपके पास है ऐसे मान ली बोर लिया, इस तरह डायरेक्ट इस पर करेंगे। देखिए, इस तरह हो गया ना, इसको डायरेक्ट आप उस पर लगाएंगे ना तो वो नहीं सही से चलेगा आपका। देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा सही से, लेकिन जब इसमें हल्का सा पानी मिला लेंगे तो बहुत अच्छा इससे आप बना सकते हैं। और मान लीजिए इस तरह आपको बन जा रहा है तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं बन पाएगा तो हल्का हल्का पानी आप मिला सकते हैं। तो एक छोटी सी डिबिया आप ले सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको करना रहेगा। यह चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में आप क्या कीजिएगा कि एक चांदा भी ले लीजिएगा, ठीक है। आवश्यकता पड़े तो ले लीजिएगा, अन्यथा ये नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन स्केल मत भूलिएगा। इसके साथ में आपको ब्रश बता दिए,
ब्रश के साथ में आपके पास एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन जरूर होना चाहिए, इसलिए कि आपको OMR सीट रंगना है तो ब्लैक ब्लू पेन जरूर ले लीजिएगा, इसलिए कि आपको सिग्नेचर भी करना पड़ता है। तो ये कुछ अनिवार्य चीज़ें हुए जो आपके पास होना जरूरी है। यदि ये भूल गए तो आप कला का पेपर आप नहीं सही से कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कि इसके बिना आपका कला नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हटा देते हैं। आपकी इसके अलावा कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मान लीजिए आपके पास OMR सीट है, OMR सीट में अब देखिए ये चीज़ तो आपको भरने आ गया होगा, ठीक है, इसलिए कि आप 2-3-4 पेपर दे चुके हैं तो यहाँ पे ये सब आपके पता चल गया होगा। इसमें ध्यान क्या देना है, चित्रकला के पेपर, उस पॉइंट को ध्यान रखिए। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि प्रश्न पत्र सीरीज भूलना तो कदापि नहीं, ये तो आपको पता होगा, ये भूलना नहीं रहता है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र का जो कोड है IQ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, IQ लिख दीजिएगा, यहाँ पे IQ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे I है तो I को ऐसे घेर लीजिएगा, चाहे ब्लैक से कीजिएगा चाहे ब्लू से कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक। Q वाला है तो यहाँ पे देखिए Q को कर लीजिएगा इस प्रकार से। ये तो हर पेपर में किए होंगे, इसमें तो कोई बात नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है चित्रकला का विषय हेतु। देखिए इस पेपर में आपको क्या करना रहता है, पहले पेपर दिखा देते हैं। इसी प्रकार का पेपर आपको मिलेगा। खड्ड का है, इसमें आलेखन कला और प्राविधिक कला 20-20 बहुविकल्पी रहेंगे, यानी आलेखन कला की 20 बहुविकल्पी और प्राविधिक कला की 20 बहुविकल्पी, इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहेगा। आपको बता देते हैं, इसको भरने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, अभी तक इस पेपर का संपूर्ण हल नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसका पूरा डिटेल के साथ में, चित्र के साथ में आपको बताएं हैं। उस पेपर को जरूर आप हल करके एक बार जरूर जाइएगा। आपको मैक्सिमम सवाल है इसी पेपर से आने वाले हैं, समझ में आ गया। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपको आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न करना रहेगा ना, तो यहाँ पे गलती कदापि मत कीजिएगा, अन्यथा आपके नंबर पूरे कट जाएंगे। तो मान लीजिए आपको आलेखन कला करना है तो आलेखन कला वाला ऐसे घेर लीजिएगा, ठीक है। या आपको प्राविधिक कला वाला करना रहेगा तो प्राविधिक, यानी इन दोनों में से कोई एक ही करिएगा। और जो इसको गोला बनाइएगा वही प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दीजिएगा, समझ में आ गया ना। ये नहीं है कि आप घेरे हैं प्राविधिक कला के और यहाँ पे उत्तर भर रहे हैं आपके आलेखन कला के, तभी गलती हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कीजिएगा वही वाला यहाँ पे आप उत्तर दीजिएगा। तो OMR सीट का उत्तर देना तो आप सभी को आता होगा। जैसे पहले का मान लीजिए आपका B सही है तो B वाला ऐसे घेरेंगे, समझ में आ गया। और मान लीजिए दूसरे का D सही है तो D वाला घेरेंगे, ये तो आपको आता होगा। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए कि आप 4 पेपर दे चुके हैं तो आपका इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ में देखिए यहाँ पे संगीत वादना विषय ये सब छोड़ देना, आपको तो इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर और मुहर लगवाना मत भूलिएगा। इसके साथ में देखिए यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए वही पहला अक्षर क्या है आपका I है, प्रश्न पत्र कोड, यहाँ पे Q है तो Q। यहाँ पे भी मत भूलिएगा आलेखन कला, यदि ऊपर भरे होंगे तो यहाँ पे आलेखन कला ही पर टिक मारिएगा, समझ में आ गया। इतना चीज़ आपको आता होगा। यहाँ हस्ताक्षर हो गया, कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक, ये सब हो गया, ये सब आपको तो आता होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना हम मान के चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाइए। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका आता है, समझ में आ गया। देखिए इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगा आपको, ड्राइंग शीट, बड़ा सा ड्राइंग शीट मिलेगा। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे यहाँ पे दाएं साइड में नीचे साइड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरह आप स्केल से ऐसे घेर लीजिएगा। यदि रोल नंबर अनुक्रमांक लिखा होगा तो ठीक, नहीं लिखा होगा तो इस प्रकार से घेरिएगा। और घेरने के बाद देखिए इसमें क्या क्या लिखा जाए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इसलिए कि यहाँ पे आपको भरना जरूरी, नहीं भरेंगे सही से आप लिख के तो आपका ड्राइंग शीट भी चेक नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रोल नंबर लिखिए। क्या लिखना है आपको, रोल नंबर। अब रोल नंबर लिखना है कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, शब्दों में और अंकों में, ठीक है। शब्दों में लिखना है और अंकों में लिखना है, ठीक है। इस तरह अपना रोल नंबर लिख लेंगे। रोल नंबर तो आपको पता होगा, इस प्रकार से जब एडमिट कार्ड है तो आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए आपको क्या भरना है, ये तो हो गया रोल नंबर। और दूसरे नंबर पे आप विषय भर लीजिएगा। यहाँ पे विषय भर लेंगे, देखिए ये विषय हो जाएगा। विषय के बाद आपको क्या करना है, अपना स्कूल का, देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपका स्कूल, जहाँ सेंटर बनाएगा स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। साथ में कक्षा संख्या लिख दीजिएगा, कौन से कक्षा में आपका है, ठीक है। फिर आप अपना क्या कीजिएगा, विषय लिख दीजिए, स्कूल का नाम, कक्षा लिख दीजिएगा। जैसे कक्षा 2 है तो 2, 3, जिसमें आपका रूम में पढ़ा होगा वो लिखना रहता है। इसके साथ में आप क्या करेंगे, आप दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है। दिनांक जो जैसे 10 तारीख को 10
3/2025 इस तरह आप डाल सकते। इसको कदापि मत भूलिएगा। इसके अलावा देखिए इतना काम कर लेंगे। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, आपको चित्रकला में पता है कि केवल और केवल कितने प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, चित्रकला में जो इस ड्राइंग शीट पे बनाना है केवल और केवल मात्र 3 ही सवाल करना और सभी सवालों को छोड़ना रहता है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आप पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, पेंसिल की सहायता से ही डिवाइड कीजिएगा। ये नहीं है कि आप पेन से कर लीजिए, पेन से नहीं करना रहता है, ड्राइंग शीट पर पेन नहीं चलाना है। ठीक है, तो इस तरह कर लीजिएगा। और डबल चिन्ह खींचना चाहते हो डबल चिन्ह खींच सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। जितना अच्छे से बनाएंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर यहाँ से ऐसे 4 मतलब भाग में बांट लीजिएगा ऐसे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह बांट लीजिए। यहाँ पे डबल चिन्ह खींचना चाहते हो तो खींच सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक, बांट लेंगे। बांटने के बाद देखिए इस वाले भाग में पहला प्रश्न कर लीजिएगा जो नंबर का रहेगा आपका चित्रकला में। जैसे आलेखन कला बना रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य कर रहे हैं, प्राविधिक कला कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इसमें आप कर सकते हैं। आपको पूरा पेपर हल करके बताए हैं, आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। दूसरा चित्र यहाँ बनाएगा, जैसे इसमें जो बनाना रहेगा आपको, जैसे आपको अमरूद बनाना है अमरूद बना दीजिए, कप प्लेट बनाना कप प्लेट बनाइए, हॉकी बनाना हॉकी बनाइए। जो बनाना है वो बनाए, बस नंबरिंग सही से डालिएगा। जैसे जो नंबर का प्रश्न कीजिएगा उसको भूलिएगा मत। इसके साथ में आपको क्या करना है, अगला प्रश्न इस वाले खाने में कर दीजिएगा। तो एक ड्राइंग शीट पे आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए वो बहुत बड़ा ड्राइंग शीट मिलेगा आपको, जिस पे ये सभी प्रश्न आराम से कर सकते हैं। और सभी प्रश्न करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। 15 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तो आपको नंबर कम हो जाएगा। समझ में आ गया। आप जब भी 15 सेंटीमीटर से अधिक, जैसे ये स्केल आपका है तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 15 नहीं तो यही होता है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर का पहले बना लीजिएगा, उसमें इसको आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। ड्राइंग शीट बड़ा रहेगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। फिर भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है कि क्या लेके जाना है, क्या इससे ड्राइंग शीट का पेपर हल करना है, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख के जरूर जाइएगा। सभी को जितना बताएं उसका लेके जाइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।